बहुत ही एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब ये सारे नंबर्स को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में बस एक्सप्रेस कर देना है और वही हमारा आंसर है। तो 140 को अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ तो 140 कौन से टेबल में आएगा? 2 7 14 0, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो ये हमारा 140 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्या क्या है? 2 × 2 × 5 × 7। 2 दो बार आ रहा है, मतलब 2 का पावर 2 × 5 × 7। तो यही हमारा आंसर है गाइस। मतलब समझ पा रहे हो, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड 156 का भी वही सेम मेथड से निकाल लेंगे। 156 कौन से टेबल में आएगा? लास्ट नंबर 6 है, तो ये 2 के टेबल से ही जाएगा। 2 7 14, 1 बच गया 15 था क्योंकि, तो 2 8 16, 2 3 6, फिर 1 बच गया, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 13 1 13। तो यहाँ भी 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। क्या क्या है? 2 × 2 × 3 × 13। अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे किसका? 3825 का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो देखो लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 के टेबल से आएगा। अब 5 के टेबल में 38 नहीं आता, 38 से छोटा क्या आता है? 35। तो 5 7 35, तो यहाँ 3 बच गया, 3 इसमें कैरी गया तो 32 हो गया। फिर 32 से छोटा 30 आता है, 5 6 30, फिर 2 बच गया, 5 5 25। फिर से लास्ट में 5 है, तो 5 के टेबल से ही हो गए। 5 1 5, फिर 2 बच गया, 26 हो गया, 5 5 25, फिर 1 बच गया, फिर ये हो गया 15, तो 5 3 15। अब ये 153 कौन से टेबल में आएगा ये आपको पहचानना है। तो 153 के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो 2 से तो नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट डिजिट इसका कोई भी हमारा 2 के टेबल वाला नहीं है, 2 4 6 8 0 नहीं है। और 3 से होने के लिए होएगा कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग को इसको प्लस करके देखना पड़ता है। 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो 9 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। 3 5 15, 3 1 3। अब फिर 51 आ गया, फिर से 3 के टेबल में आएगा क्योंकि 5 + 1 6 होता है, तो 3 1 3, 3 7 21। अब 17 के टेबल में आता है, 17 1 17। तो 3825 का हमारा प्राइम फैक्टर हो चुका है 5 × 5 × 3 × 3 × 17। मतलब 5 दो बार है तो 5 का पावर 2, 3 दो बार है तो 3 का पावर 2 × 17। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले बोर्ड रब करना पड़ेगा। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन बनाएंगे जो कि 5005 है। इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो लास्ट डिजिट 5 है, क्लियरली दिख रहा है कौन से टेबल में आएगा? 5 के टेबल में। तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब ये 1001 कौन से टेबल में आएगा? देखो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 नहीं है। और 3 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि 1 + 1 2 होता है। 2 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी नहीं आएगा। फिर 5 के में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 रहने से 5 के टेबल में आता है। फिर 7 के टेबल में एक बार चेक करते हैं। 7 1 7, तो 30 हो जाएगा, 3 0। फिर 7 4 28, फिर 30 21, तो 7 के टेबल में आ रहा है। 7 1 7, 8 9 10, 3 30 हो गया, तो 7 4 28, फिर 2 बच गया, 21 हो गया, 7 3 21। तो अब 143 आया। 143 कौन से टेबल में आएगा? तो 7 के टेबल में आएगा, 7 के में नहीं आ रहा। फिर 11 के में आएगा 143, चेक करते हैं एक बार। 11 1 11, तो यहाँ 3 बच गया, 33 हो गया, 11 3 33। ओके, 11 के टेबल से हो गया। अब 13 तो हम लोग को पता है 13 के टेबल में ही आता है, तो 13 1 13। तो इस तरीके से आप लोग को कभी कभी स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स उससे सॉल्व होते हुए नहीं दिखेंगे, तो आपको थोड़ा आगे भी प्राइम नंबर्स को सोचते जाना है। तो यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन गए? 5005 के 5 × 7 × 11 × 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट 7429। अब ये बताओ कौन से टेबल से जाएगा 7429? तो 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से होगा कि नहीं चेक करते, प्लस करके 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, 22 3 में नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। फिर 5 से तो होगा नहीं, लास्ट डिजिट देख के पता चल रहा है। 7 से 7 1 7 0 6, 7 से भी नहीं होगा। फिर 11 से 11 6 66, तो 74, 8 बज गए 82, 11 7 77, फिर 5 59। ओके, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से एक बार चेक कर लेते हैं। 13 से भी नहीं हो रहा। तो फिर अब 17 से एक बार देखते हैं। 17 17 टू द 17 4 था, तो 17 के टेबल में कितने बार में जाएगा? तो 17 4 था 68, 68 हटा, 74 में 68 गया, तो कितना आएगा? 4 5 6 62। अब 17 के टेबल में 62 होता है, नहीं आता, 68 आता है, 51 आता है। 17 3 था 51, तो 62 में 51 गया, तो कितना आएगा? 9 10 11 119। अब 17 के टेबल में 119 आता है। 17 7 था 119। अब 437 कौन से टेबल में आएगा ये सोचो। तो देखो 17 तक तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि वो टेबल में आ रहे कि नहीं। 17 से पहले जितने भी नंबर्स थे वो ऑलरेडी उसके टेबल में नहीं आ रहे क्योंकि हम चेक कर चुके हैं। अब 17 के टेबल में आएगा कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। तो 17 3 51 होता है, 17 2 34, तो 34 इसमें गया, तो 9 बचा, 97। अब 17 के में नहीं आता है, तो 17 से नहीं हो रहा। अब 19 से चेक करते हैं। 19 2 38, तो हाँ 19 से हो रहा है। 19 2 38, फिर 19 3 57। अब 23 तो हम लोग को पता है 23 से होगा, 23 1 23। तो 7 4 2 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए? 17 × 19 × 23। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब यार देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये अपन एग्जांपल वाले क्वेश्चन में भी कर चुके थे, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो ये जो भी नंबर दिया उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम लोग को पता है। फिर वो निकालने के बाद हम एलएचएस निकालेंगे, एलसीएम × एचसीएफ मल्टीप्लाई करके देखेंगे और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। वो दोनों हमेशा सेम आना चाहिए, उसको वेरीफाई करना है। फिर अगर सेम आ गया एलएचएस = आरएचएस लिख के हेंस वेरीफाइड बस लिख देंगे। इतना सिंपल सा यार सॉल्यूशन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 26 and 91। तो अब 26 का प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो 26 कौन से टेबल में आएगा? 2 के, 2 1 2, 2 3 6। अब ये तो 13 1 13 हो गया, तो 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 91 कौन से टेबल में आएगा?
सोचो 2 के में नहीं आएगा, 3 के में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा लास्ट डिजिट के कारण, 7 में आ सकता है, हाँ 7 में आएगा। तो 7 1 7, इसमें 2 बच गया तो 21, 7 3 21। अब इसमें फिर से 13 1 13। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो हमारा HCF हो जाता है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 13। तो HCF आ गया 13। अब LCM कितना आएगा? LCM मतलब जो कॉमन है उसको एक ही बार काउंट करते हैं और जो भी अकेला बचा हुआ नंबर उसको काउंट करेंगे। तो 2 × 7 फिर एक बार 13 काउंट करेंगे। तो LCM कितना आएगा? 13 7 91, 91 × 2 182। तो अब HCF और LCM आने के बाद पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है, LCM और HCF निकालना है। अब उसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन लिख लेते हैं, वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि तो वेरिफिकेशन में हम लोग LHS और RHS को बराबर प्रूफ करना है। तो LHS में क्या है? LHS में हमारा LCM × HCF है। तो LCM कितना आया था? 182। HCF कितना है? 13। अब 182 × 13 करके देखो कितना आएगा। तो यहाँ साइड में करता हूँ 182 × 13, 3 2 6, 8 3 24, 2 कैरी, 3 1 3 4 5 एंड 2 8 1 6 6 9 11 3 1 कैरी 2 3 6 6। तो LHS आ गया हमारा 2 3 6 6। अब हम लोग RHS निकालेंगे। तो RHS में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब दोनों नंबर जो भी क्वेश्चन में दिया उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या क्या है? 26 और 91 दोनों का प्रोडक्ट। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 26 और 91 को। तो 6 2 4 5 कैरी 9 2 18, 18 + 5 23। तो 6 6 3 2, तो 2 3 6 6 आ गया। तो हमारा LHS और RHS देखो दोनों बराबर है और वो हमेशा बराबर ही आना चाहिए। अगर बराबर तुम्हारा नहीं आ रहा है तो तुम्हारा आंसर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है। तो हमारा जो LCM × HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देख चुके हैं। तो ये हमेशा ट्रू होगा, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होल्ड वैल्यू करेगा। तो यहाँ पर LHS = RHS ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो एक बार आंसर चेक कर लेना। तो हमारा आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जिसमें वही सेम हम लोग को LCM और HCF निकालना है। LCM और HCF निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो वही सेम 5 1 5, 5 0 0, 5 2 10, 2 5 10, 2 1 2, 3 1 3, 3 7 21, 17 1 17। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 5 × 2 × 3 × 17। अब वैसे 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स है 2 × 2 × 23। अब HCF क्या हो जाएगा? दोनों में क्या कॉमन है? तो HCF इक्वल दोनों में कॉमन है 2। LCM क्या हो जाएगा? कॉमन वाले को एक बार काउंट करते हैं और जो बचा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 × 17 × 2 × 23। अब 2 5 10, 10 3 30, 30 17 सर 510, 510 2 सा 1020, 1020 × 23, 102 × 23, 603 402 2 3 4 6। तो 2 3 4 6 0, क्योंकि यहाँ 0 था करके यहाँ भी 0 आएगा। ओके, तो अब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। LCM HCF दोनों निकल चुका है। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं? पहले LHS निकालेंगे। LHS वही LCM × HCF। तो LCM कितना है? 2 3 4 6 0। HCF कितना है? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 0 0, 6 2 12, 2 1 कैरी, 4 2 8 9, 3 2 6, 2 2 4। तो 4 6 9 2 0। अब RHS क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है? वही कैलकुलेट करने के बाद दोनों नंबर का प्रोडक्ट 510 × 92 हो जाएगा। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई 5 1 × 9 2, 2 1 2, 2 5 10, 9 45, 2 9 6 4 6 9 2 0, क्योंकि यहाँ भी 0 है। तो 4 6 9 2 0 आ गया हमारा। तो LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड का थर्ड पार्ट। सेम वही 336 एंड 54 का सेम प्रोसेस वही होगा। तो पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 3 3 6, तो 3 के टेबल से करते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 के टेबल से 2 5 10, 2 6 12, 2 के टेबल से 2 2 4, 1 बच गया, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए 336 के। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 4, 1 बच गया, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो अब पूरे प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे ही। 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7, कितना? 1 2 3 4, 4/2 है, 4/2। ओके, 54 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 × 3 × 3 × 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो HCF क्या आ गया? 2 × 3, दैट इज इक्वल्स टू 6। अब LCM कितना आएगा? कॉमन को एक ही बार काउंट करते हैं, मतलब 2 × 3 एक बार काउंट किया, अब जो भी बचा है उसको इंटू कर देंगे। 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 7 × 3 × 3। अब 2 3 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। अब 48 × 7, 6 5 कैरी, 7 4 28, 3 3 6। अब उसमें और 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 1 कैरी, 9 10 0 1 कैरी। ओके, अब उसमें और एक बार 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 कैरी, 2 0 3 0 2 4। तो 3 0 2 4 आया। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में पहले LHS लिखेंगे। LHS क्या होता है हमारा? क्या दिया था क्वेश्चन में? LCM × HCF। LCM कितना आया? 3 0 2 4। HCF कितना आया? 6। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 12 13 14, 4 1 कैरी, 1 6 18। तो यह हमारा LHS आ गया। अब RHS निकालेंगे। RHS क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो दो नंबर क्या क्या है? 336 और 54। 336 × 54। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 336 × 54, 6 4 24, 4 2 कैरी, 4 3 12, 4 1 कैरी, 4 3 12, तो 13 एक कैरी था क्योंकि
5 6 30 0 3 कैरी 5 15 16 17 18 8 1 कैरी 5 15 16 4 4 8 9 10 11 1 1 कैरी 6 7 8 1 1 8 1 4 4 तो 1 8 1 4 4 आ गया। RHS भी तो LHS इक्वल RHS हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।